राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। जड़ रामदेव ने और अनेकों ने ये इटावा प्रकरण से संबंधित चर्चा में जहाँ तहाँ यत्र तत्र कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, इस बात को इतनी बार बोला है कि गिनती नहीं होगी। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये तो मैं समझाऊंगा। लेकिन भगवान जो स्वयं कह रहे हैं गीता के 3 अध्याय में श्लोक संख्या 21, तो भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? कोई श्रेष्ठ नहीं है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ तो कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, ये तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, जो आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं श्रेष्ठ। तो तुम लोग कहाँ से कह रहे हो कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं? कोई भगवान श्री कृष्ण के वचन का उल्लंघन कर रहे हो, उनकी आज्ञा का खंडन कर रहे हो। कोई श्रेष्ठ नहीं होता कहकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है श्रेष्ठ होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है। और इसके विरोध में यदि तुम लोग कह रहे हो कि कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, तो इसका तात्पर्य है कि तुम भगवान के वचन का प्रतिकार कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो आज्ञा की। भगवान के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो भगवान। अब समझो किसे श्रेष्ठ कहा, क्यों श्रेष्ठ कहा। हाँ, ये भी सत्य है कि युग धर्मानुसार सभी वर्ण अपने कर्मों से च्युत हो गए हैं और जाति मात्र रह गए हैं। यद्यपि उत्तम जन भी हैं, ये नहीं कि सारे के सारे ब्राह्मण 100% वेद मार्ग से च्युत हो गए हैं भी, समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जो हैं उनको छोड़कर जिनका समाप्त हो गया उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। ये लोग तो राजनीति में सामान्य जन जो है इसमें नहीं है वो श्रेष्ठता। सामान्य रूप से जैसे सब व्रत दिखते हैं, करते हैं, वहाँ पर वो श्रेष्ठता नहीं है। यद्यपि कुछ अपवाद वाले इसमें भी हैं, बीच में भी। लेकिन ये जो इटावा का ही एक और प्रकरण है, और ये जो घटना हुई है मुकुटमणि यादव वाला, इससे 4 दिन पहले की एक और घटना है। अब वीडियो सामने उसका भी आ गया है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि यदि कोई ब्राह्मण ऐसा करता जैसा मुकुटमणि ने किया, तो क्या ब्राह्मण की पिटाई नहीं होती? ब्राह्मण की भी पिटाई होती है। यदि ब्राह्मण भी कुछ दुर्व्यवहार कर दें, दुराचरण कर दें, तो उनकी भी पिटाई होती है। लेकिन उसको लेकर ये उत्पात, हंगामा, उपद्रव जो किया गया था यहाँ पर मुकुटमणि यादव प्रकरण में, तो ऐसा ब्राह्मण नहीं करते हैं क्योंकि श्रेष्ठ होते हैं। समह दमह आदि जो कहा गया है, तो इतना विवेक है, रहता है कि भाई ये दुराचारी है, इसके पक्ष में हम नहीं खड़े होंगे। ये पापी है, इसने अपराध किया है, इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसका समर्थन हम नहीं करेंगे, इसके साथ हम नहीं रहेंगे। इटावा का ही एक जनकपुर गांव की घटना प्रकाश में सामने आई, और वीडियो अब मिल रही है। ये घटना पहले की है, 4 दिन पहले की, 17 जून की घटना है कि वहाँ पर एक कथावाचक जो ब्राह्मण थे यादव गांव में गए। अब यहाँ पर स्थिति उल्टी है, विपरीत स्थिति है, ध्यान रखिएगा। कथा से संबंधित चर्चा इत्यादि के लिए गए थे। पंकज उपाध्याय नाम बताया गया है, और रात को रात्रि विश्राम उन्होंने गांव में ही किया।
कहा जा रहा है कि रात के समय उठकर वो किसी महिला के सैया के पास चले गए, खड़े थे। अब आगे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या किया, क्या घटना थी, रुकने का कारण क्या था, यही था क्या, या जो भी जैसे भी था, अब वर्तमान समय में तो कोई कहीं जाकर रुकता नहीं है। ये बीते समय की बात है। वर्तमान समय में मान लिया जाए मुझे 50 किलोमीटर भी जाना है, 50 किलोमीटर दूर के गांव में भी, तो भी मैं उसी दिन जाऊंगा, उसी दिन जो भी है सब कुछ करके वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि वहीं पर रुक जाऊंगा। रुकने के लिए सब कहते हैं, रुकने के लिए दूसरे गांव में भी जाएं, पड़ोस के गांव में भी, तो वो भी रात को कहते हैं कि रात्रि विश्राम यहीं करिए। ऐसा नहीं कि नहीं कहते, पड़ोस के गांव वाले भी ऐसा कहते हैं, यहीं रात्रि विश्राम कीजिए। तो वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो रहा है। विश्राम वाली बात समाप्त हो गई है। ये विश्राम क्यों करने लगा था, यहाँ से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये प्रश्नवाचक है, ये विश्राम वहाँ पर क्यों कर रहा था, और संदेहास्पद है। ये वर्तमान समय के अनुकूल ये संदिग्ध है। अब ये प्रकाश में आ गया तो देखो, मैं इसके पक्ष में नहीं रहूं, और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये संदिग्ध है। समझो श्रेष्ठता को। ब्राह्मण समाज ने उत्पात किया था क्या, पहले की घटना है, इटावा की ही घटना है, 4 दिन पहले की है, जिसमें उत्पात किया गया, उपद्रव किया गया। ये तो संयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, अन्यथा उस गांव को जला दिया, क्या करता पता नहीं। अभी भी देखो ना, अभी भी कुछ वीडियो आ रहे हैं, कटहल लेकर कोई जा रहा है और पंडित के प्रति, पंडितायन के प्रति क्या क्या नहीं अपशब्द बक रहा है। किस कैसे अपमान नहीं, क्या 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 नहीं कर रहा है। अब इस घटना का जो पहले का, इसमें क्यों नहीं हुआ था, सोचो। क्या यहाँ पर ये कहोगे कि भाई ये राजनीतिक शक्ति है? नहीं, ये राजनीतिक शक्ति नहीं है तुम्हारी किसी की। राजनीतिक शक्ति ब्राह्मणों के पास भी है। अभी भी क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण कर सकते हैं, कर लेंगे आवश्यकता पड़ने पर। अभी भी क्षत्रिय ब्राह्मण शास्त्र धारण करे, यही नियम है। शास्त्र यही कहता है, ब्राह्मण शास्त्र धारण करे और क्षत्रिय शस्त्र धारण करे। क्षत्रिय शस्त्र धारण करे तो नियंत्रित कैसे होगा? जब ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र रहेगा तब वो नियंत्रित रहेगा, अन्यथा वो अनियंत्रित हो जाएगा। वैश्य कब नियंत्रित रहेगा? जब ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र रहेगा। शूद्र कब नियंत्रित रहेगा? जब ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र रहेगा। यहाँ पर ब्राह्मण के हाथ से शास्त्र छीनने का प्रयास किया जा रहा है, और अनाप शनाप सबके सब जो मन में आ रहा है बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं हो वही उसी प्रकार से उपद्रव हुआ? उपद्रव तो यहाँ भी होना चाहिए था, ब्राह्मणों को भी करना चाहिए था ना। ब्राह्मणों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भी है कहीं न कहीं कुछ न कुछ संस्कार है, चाहे भले ही कितने भी जाति मात्र हो गए हों, अधम हो गए हों, सब कुछ भूल गए हों, वेद त्याग कर, जो जितने भी गिर गए हों, जिस अर्थ में लेना हो, जितने भी निम्न स्तर पर चले गए हों, निम्न कोटि के ब्राह्मण हों, किंतु फिर भी गुण है। समदम इत्यादि 100% ना कहें, 100% तो, लेकिन 10% ही यदि कहें, 10% मात्र ही कहें कि है, तभी तो ब्राह्मणों ने उपद्रव नहीं किया, उत्पात नहीं किया। इसी कारण श्रेष्ठ है ब्राह्मण, इसी कारण श्रेष्ठ नहीं। कैसे? श्रेष्ठता का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये घटना। इस घटना से पहले की घटना
इटावा में जो मुकुटमणि यादव के साथ घटित हुई, उससे 4 दिन पहले की घटना जिसमें पंकज उपाध्याय के साथ घटित हुई, उसको भी पीटा गया। वो ब्राह्मण था, यादव गांव में था, यादवों ने पीटा, लेकिन ब्राह्मणों ने उत्पात नहीं किया, यूपी को जलाने का प्रयास नहीं किया। हाँ, कुछ राजनीति करने वाले हैं, वो दूसरी प्रकार की राजनीति करते हैं, इसमें वो भी नहीं उपद्रव मचाया। कहाँ पर ये घटना देखो कब प्रकाश में आया। इस घटना को प्रकाशित होने में इतना समय लग गया, 15 दिन से तो ऊपर हो गया, 15 दिन से तो ऊपर हो गया, और बीच में वो इतना कांड हो गया। अब क्या ब्राह्मणों को भी उत्पात करना चाहिए था ना? बोलो, यही न्याय, यही यदि है इसी प्रकार से होना चाहिए तो ब्राह्मणों को भी करना चाहिए था ना उत्पात। क्यों नहीं किया ब्राह्मणों? क्योंकि श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए नहीं किया उत्पात। संदिग्ध लगा, पंकज उपाध्याय की बाली घटना जो थी संदिग्ध लगी, अपमानजनक लगा कि भाई ऐसा करेंगे तो ये अपमानजनक होगा। और इस घटना से पहले की जो घटनाएं चर्चाएं हैं, ये मुरारी संबंध में या अन्य कालनेमियों से संबंधित, उस घटना के कारण कालनेमियों के प्रति लोगों में जनाक्रोश है। ये भी अब स्पष्ट हो गया। इस मुकुटमणि प्रकरण में भी मैंने कहा था, लोगों में ये आक्रोश है, ये जनाक्रोश है। कालनेमियों संभल जाओ, कालनेमियों संभल जाओ, ऐसा मैंने कहा है। श्रेष्ठता समझ में आ गई, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं समझ में आई। सीखना होगा। ब्राह्मणों ने उत्पात नहीं किया था, ब्राह्मणों ने उपद्रव नहीं किया था। घटना तो घटी हुई, लगभग समान घटना है। तुमने उसमें ऊपर से ये थोड़ा बहुत उसमें कुछ और हो गया, थोड़ा सा अंतर है कि उसमें उसका सर मुड़वा दिया गया शिखा सहित। ये अच्छा, इस शिखा सहित सर मुकुटमणि यादव या जो भी था इसका कटवाया, मुड़वाया सर, शिखा भी कटवा दिया। तो इसमें बताओ किस ब्राह्मण ने इसका समर्थन किया, इस घटना का समर्थन किया है? किस ब्राह्मण ने इसका समर्थन किया कि नहीं सही किया, इसके साथ खड़े हो गए कि नहीं? जो ब्राह्मणों ने इसकी भी निंदा की है। ब्राह्मणों ने मात्र उस धूर्त की निंदा नहीं की, उस धूर्त को दोषी नहीं कहा, ब्राह्मणों ने इसको भी दोषी कहा है। इसका अधिक दोष है ये मुकुटमणि वाला प्रकरण जो है। इसमें तुमने बुलाया तो पहले तुमको बुलाया यहीं पर दोष। तुमने जब अज्ञात को क्यों बुलाया? या तो तुमने जानबूझकर बुलाया, तुमको ज्ञात था तो भी दोष, बुलाया तो तुम्ही ने था, या अज्ञात था तो भी दोष, तुमको ज्ञात क्यों नहीं था? चलो घटना हो गई, उसने जो किया, तो जो भी किया तो उसके पश्चात तुमने जो किया उसका सर मुड़वा दिया, शिखा छेदन करवा दिया। इसका निर्णय किसने किया? ये कहाँ से आ गया? इसमें भी दोष, इसमें भी दोष। और तुम्हारा जो अनुष्ठान था सप्ताह भागवत का, वो विघ्न हो गया, उसमें विघ्न पड़ गया। अच्छा, ब्राह्मण का वेश क्यों धारण करते थे? चर्चा ये भी अभी चली हुई है। ये मुकुटमणि यादव था, ठीक है, ब्राह्मण वेश धारण करके आया था ना, इसकी पिटाई नहीं कर सकते थे, नहीं करनी चाहिए थी। इसकी पिटाई जो की गई, अरे जहाँ कहीं भी देवताओं ने भी ब्राह्मण वेश धारण किया, भगवान हनुमान जी ने कई बार धारण किया है, कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने ब्राह्मण वेश धारण किया है कई कारणों से। धारण करने का मुख्य प्रयोजन क्या? तो पकड़े जाने पर भी संदेह निवारण, कि भाई हमारे ऊपर किसी प्रकार का संदेह ना रखे, इसलिए वेश धारण किया। यदि कुछ हो भी जाए इस प्रकार की मुकुटमणि जैसी घटना, तो हमारी पिटाई ना हो जाए। वेश तो रावण ने भी धारण किया था। अच्छा, रावण ने जो धारण किया वेश, तो इसको भी कुछ लोग उल्टा कहते हैं कि ब्राह्मण उसी प्रकार से होंगे। अरे रावण ब्राह्मण था ही, रावण ने
रावण ने संत का वेश धारण किया था, साधु का वेश धारण किया था। रावण ब्राह्मण था ही, अपना वो राक्षस वाला जो राजसी था उसका उसने त्याग कर दिया था। उसने दूसरा, रावण ब्राह्मण था ही, वेश धारण करने वाले का प्रसंग है। तो इसमें यह है कि भाई दूसरे लोग वेश धारण कर रहे हैं ब्राह्मण का वेश ब्राह्मण क्यों धारण करेगा, बताओ। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का वेश धारण क्यों करेगा? ब्राह्मण का वेश तो धारण उसने मुकुटमणि यादव ने किया ना, छल करने के लिए किया ना। इसके साथ तुम लोग कैसे चले गए? इसका साथ सब लोगों ने क्यों दिया है? राजनीति करने वालों ने क्यों दिया? क्यों उत्पात मचाया? ये तो छलिया, ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है, स्पष्ट है। ब्राह्मण वेश क्यों धारण किया, बताओ, सिद्ध करो। क्यों धारण किया? धोखा देने के लिए किया ना, ये तो धोखेबाज है ना। इसके साथ भी हो गए, धोखेबाज के साथ और देश में आग लगाने का कुछ प्रयास करने लगे। यूपी बिहार में दंगा की तैयारी कर ली गई थी। संयोग है, योगी हैं। अखिलेश होते तो बहुत बड़ी घटना हो जाती, बहुत बड़ी घटना होती। श्रेष्ठ क्यों है समझ लो, ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है समझ लो। इसी घटना से 2 घटना है और 4 दिन आगे पीछे की है, उसमें भी पहली घटना ब्राह्मणों के से संबंधित ही है। संभव है कि इसकी प्रतिक्रिया ही मुकुटमणि यादव वाली घटना हुई हो, इसी की प्रतिक्रिया में हुई हो, ये भी संभव है। संभावना बनती है कि इसी की प्रतिक्रिया में हुई हो। तो भी बताओ इसमें कितना, इसको किसने चर्चित किया? इसकी चर्चा भी कहीं हुई थी? 15 दिन के बाद ये प्रकाश सामने आया, ये घटना लोग जान पा रहे हैं। अब क्या उत्पात करेंगे ब्राह्मण? देख लो, आगे आने वाला समय बताएगा। वैसे वीडियो हो सकता है 1 दिन बाद आपको मिले तो, लेकिन देखने की बात है ब्राह्मण अब क्या उत्पात करते हैं। ब्राह्मण उत्पात नहीं करेंगे, यही श्रेष्ठता है, इसी कारण श्रेष्ठ हैं, इसी कारण श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ नहीं कैसे है? देख लो, दिख रहा है, प्रमाणित हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है व्यवहार में भी कि हाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।